नमस्कार दोस्तों, मध्य साप्ताहिक करंट अफेयर्स रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य की तमिर-भरणी नदी को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक कानूनी व्यक्ति और देवता का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान तमिर-भरणी नदी को कानूनी व्यक्ति घोषित किया। इस फैसले का प्रारंभिक उद्देश्य नदी को गंभीर प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 17वीं बैठक अगस्त 2026 में कहां प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए रियाद, सऊदी अरब, ऑप्शन बी उलन बतौर, मंगोलिया, ऑप्शन सी नई दिल्ली, भारत या ऑप्शन डी नैरोबी, केन्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उलान बतर, मंगोलिया। यह शिखर सम्मेलन 17 से 28 अगस्त 2026 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बतौर में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य थीम इसकी है भूमि का पुनर्स्थापन, आशा का पुनर्स्थापन, रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अनुसंधान, नवाचार और रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्मेनिया। यह समझौता 17 अगस्त 2026 ईस्वी को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की एरेवन यात्रा के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2026 में सिर्फ 38 मिनट के अंतराल पर 2 अलग अलग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी ने बनाया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी स्पेस एक्स या ऑप्शन डी रोस कॉस्मोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 15 अगस्त 2026 को महज 38.5 मिनट के भीतर 2 बैक टू बैक रॉकेट लॉन्च किए। इसने अपने पुराने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत भारत में सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गाँव वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के 26,000 से अधिक गांवों को ग्राम सभाओं द्वारा हर घर जल प्रमाणित किया जा चुका है, जो देश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। हालांकि गोवा भारत का पहला 100% हर घर जल कवरेज वाला राज्य बना था। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जीई एरोस्पेस ने S-400 लैब अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम या ऑप्शन डी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। हैदराबाद स्थित रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी मिश्र धातु ने अगस्त 2026 में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसने जीई एरोस्पेस से स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय धात्विक सामग्री प्रयोगशाला की मंजूरी हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए हार्दिक सिंह, ऑप्शन बी तेजस्विन शंकर, ऑप्शन सी दिव्या देशमुख या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। खेल मंत्रालय द्वारा गठित चयन समिति ने इस बार किसी भी खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न की योग्य नहीं माना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली से रवाना किए गए अपराजिता परांगल्ला 2026 ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैक मिशन चर्चा में रहा। बताइए, यह ऐतिहासिक परांगला दर्रा किन 2 क्षेत्रों राज्यों को आपस में जोड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है इसका जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी और लद्दाख चांगथांग क्षेत्र, ऑप्शन सी है सिक्किम और तिब्बत, ऑप्शन डी है उत्तराखंड।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी और लद्दाख चांगथांग क्षेत्र। इस ऐतिहासिक और साहसिक ट्रैक का नेतृत्व भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं की 3 महिला अधिकारी कर रही हैं। यह देश की नारी शक्ति और उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश द्वारा वहां की सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक दूसरे के सैन्य प्रमुखों को मानद जनरल का पद देने की यह विशिष्ट परंपरा 1950 से शुरू हुई थी। इस परंपरा की शुरुआत तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख डॉक्टर के.एम. करियप्पा की नेपाल यात्रा के दौरान हुई थी। तब से लेकर आज तक दोनों देश लगातार एक दूसरे के नए सेना प्रमुखों को पारस्परिक रूप से यह सर्वोच्च सम्मान देते आ रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार के प्रधान विज्ञान सलाहकार, ऑप्शन सी नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या ऑप्शन डी नाबार्ड के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। हालांकि इसे नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन इसका आधिकारिक उद्घाटन देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत अगस्त 2026 में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के हिस्से के रूप में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग द्वारा 19-20 अगस्त 2026 को गुजरात की गांधीनगर में ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वर्ष 2026 में भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। अगला प्रश्न, दुनिया भर में मानवीय सहायता कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त या ऑप्शन डी 24 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 19 अगस्त। 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद के कैनल होटल में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर एक भीषण बम हमला हुआ था। इसमें कई लोगों की जान गई थी। इसी के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2008 में एक प्रस्ताव पारित कर 19 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में आयोजित PMIS इंडस्ट्री अवार्ड के तहत किस कंपनी को ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या ऑप्शन डी इंफोसिस लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 14 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों के वास्तविक कार्य वातावरण का अनुभव कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उन्हें उद्योगों के अनुकूल बनाना है। अगला प्रश्न, अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक सरकार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बेंगलुरु के फील्ड मार्शल मानेक शाह परेड ग्राउंड से इस कल्याणकारी योजना की आधिकारिक घोषणा की। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति साक्षरता बढ़ाने के लिए अगस्त 2026 में अपनी राष्ट्रव्यापी यशोदा एआई पहल के नए चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जालंधर पंजाब, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुवाहाटी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जालंधर पंजाब। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने 18 अगस्त 2026 को पंजाब के जालंधर में यशोदा एआई पहल के तहत विश्व विशेष प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक महिला कॉलेज में सेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने वाले श्री श्रव्य कार्यक्रम की शुरुआत की। अगला प्रश्न, हाल ही में अगस्त 2026 में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हैदराबाद में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर रोहन नायडू और उनकी टीम द्वारा खोजे गए रहस्यमय ब्रह्मांडीय पिंड MOMBH1 का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल ग्रह का एक उपग्रह, ऑप्शन बी सौर मंडल के बाहर खोजा गया एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन सी प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक संभावित ब्लैक होल स्टार, ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का संगठन का एक नया रोवर मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक संभावित ब्लैक होल स्टार। MIT के पपलाडो फेलो और हैदराबाद में जन्मे खगोलशास्त्री डॉक्टर रोहन नायडू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने प्रारंभिक ब्रह्मांड MOMBH1 नामक एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी वस्तु की खोज की। अगला प्रश्न, अगस्त 2026 में नई दिल्ली के पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के जीवन और राजनीतिक यात्रा पर आधारित हिंदी जीवनी जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगृह से राष्ट्रपति तक का विमोचन किया गया। इस प्रेरणादायक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री S नागेश कुमार, ऑप्शन बी श्री मा शर्मा, ऑप्शन सी आचार्य Y लक्ष्मी प्रसाद या आर्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर Y सुब्बाराव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य Y लक्ष्मी प्रसाद या यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के सार्वजनिक जीवन पर आधारित हिंदी जीवनी का भव्य विमोचन 17 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भीम ऑडिटोरियम में किया गया। अगला प्रश्न, अगस्त 2026 में सामने आई खबरों के अनुसार पश्चिम बंगाल में तीस्ता बैरेज परियोजना के जीर्णोद्धार, जल उपलब्धता के आकलन और भविष्य की एकीकृत प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह सचिव, ऑप्शन बी केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन सी हिंदी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख या ऑप्शन डी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष। इस समिति की कमान केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष को सौंपी गई है। इसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों के अलावा तीस्ता नदी बेसिन से जुड़े दोनों प्रमुख राज्य सिक्किम और पश्चिम बंगाल के संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। समिति को तीस्ता बेसिन का व्यापक अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। अगला प्रश्न, अगस्त 2026 में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में स्थित 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक मेदक किले के स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करने के लिए एक विशेष पोस्टल कवर और स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। भारतीय डाक विभाग ने 17 अगस्त 2026 को तेलंगाना के मेदक शहर में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान इस विशेष पोस्टल कवर और डाक टिकट का अनावरण किया। इस पहाड़ी के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध काकतीय राजवंश के प्रतापी राजा प्रताप रुद्र के शासनकाल के दौरान किया गया था। धन्यवाद।